नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं उत्तराखंड की आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। पंतनगर एयरपोर्ट एटीसी में तैनात कर्मचारी ने किया सुसाइड। फिर रास्ते में खड़ी हुई रोडवेज की खटारा बस यात्रियों की हुई फजीहत। आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द होगी सहायिकाओं की भर्ती, बोली रेखा आर्य। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निषेध दिवस पर शहर में निकाली गई रैली। खटीमा नगर पालिका द्वारा चलाया गया खकरा और एटानालों में सफाई अभियान। विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को नशे के प्रति किया जागरूक। रामनगर पहुंचे प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू ने तलाड़ की महिलाओं को उपलब्ध कराई सिलाई मशीन। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस में तैनात जवानों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। पुलिस ने सकुशल बरामद की नाबालिग बच्चियां, 4 आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। बिजली किल्लत से मिली निजात। अब खबरें विस्तार से। पंतनगर एयरपोर्ट एटीसी में तैनात आशीष चौसाली द्वारा अपने सरकारी आवास पर सुसाइड कर लिया गया है। मरने से पहले आशीष महिला वेशभूषा में तैयार हुआ था। उसने सूट, सलवार, बिंदी, लिपस्टिक, बड़े बाल करने के लिए विग लगाते हुए महिलाओं का पूरा श्रृंगार किया था और उसके बाद कमरे में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब पुलिस के द्वारा फोन से मिली डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बेसिकली ये जो बॉडी थी ये उनके कमरे में जहाँ पर उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ था वहाँ पे वो मृत पाए गए थे। कमरा अंदर से बंद था। वहाँ पे उनके साथी जो लोग थे और साथ में 1-2 को वर्कर और एक पड़ोसी, उन्होंने वो कमरा खोला था और उसके बाद क्योंकि वो लोग खुद ही उनको हॉस्पिटल तक ले आए थे, उसके बाद ही हमें सूचना मिली और उसके बाद हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो वहाँ पर जो भी सामान मिला उसको हमने फोरेंसिकली एग्जामिन कराया अपनी फील्ड यूनिट से और साथ में उनके मोबाइल नंबर, CDR, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में इसमें पोस्टमार्टम हम लोगों ने कराया था पंचायतनामे के बाद और पोस्टमार्टम में जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्यू टू हैंगिंग आया है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग। और बाकी भी इसके और भी जो पोस्टमार्टम में फैक्ट्स जो रिकॉर्ड हुए हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं उसकी, और जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी वो इस स्टेज पर डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। हम एग्जामिन कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स हमें मिली हैं जो कि हम फाइनली एक बार कंक्लूजन हमारा जांच कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस ने एक बार फिर यात्रियों को धोखा दे दिया। बुधवार को 30 यात्रियों को लेकर देहरादून से चली पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट के मानेश्वर के पास होस पाइप फटने से सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिस कारण बस में बैठी 30 सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवारी में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। वहीं बस के चालक प्रमोद तिवारी व परिचालक विनोद सिंह ने बताया, अचानक बस का होस पाइप फट गया, जिस कारण बस को NH किनारे खड़ा करना पड़ा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रहे थे, वहाँ चंपावत में हॉस पाइप फट गया था, जिस कारण यात्रियों को हमने दूसरी गाड़ी में भेज दिया था पिथौरागढ़ को उनके गंतव्य स्थान में। मतलब देश में लगभग 29 सवारी गाड़ी में इस टाइप के बस इंजन ठहरा है, अचानक ही उसमें हॉस पाइप फट गया। गाड़ी थोड़ा गर्म हो रही थी, तो गर्म होने के कारण हॉस पाइप थोड़ा फट गया था। और बस दिख रही है। हाँ, बस तो पुरानी है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जनपद चंपावत पहुंची बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। बताया कि सरकार की ओर से पहली बार प्रदेश स्तर पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण करते हुए पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद अब जल्दी ही इन सभी केंद्रों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। बताया कि अभी तक जितने भी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे सभी का उच्चीकरण करते हुए उन्हें पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सभी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में एक सहायिका की आवश्यकता है, उसके लिए जल्दी से रिक्रूटमेंट हम लोग करें, इसके निर्देश जो है विगत जब मैंने समीक्षा बैठक ली थी तो निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है उसकी सहायिकाओं के संदर्भ में जो शासनादेश निर्गत होना है वो निर्गत करते हुए बहुत जल्द जो है सहायिकाओं की भी नियुक्ति हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निषेध दिवस के अवसर पर कोतवाली, खटीमा तथा थाना जनकैया द्वारा खटीमा शहर में जनता को ड्रग्स के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें खटीमा के विभिन्न स्कूल तथा NCC कैडेट्स द्वारा प्रतिभाग किया गया।
रैली कंजाबाग मुख्य बाजार, गोटिया तिराहा, राजीव नगर, मेला घाट रोड होते हुए पुनः थाने में समाप्त हुई, जिसमें स्थानीय युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में स्लोगन्स, बैनर्स व संगीत के माध्यम से जागरूक किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जहां बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, वहीं खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में खकरा और ऐठा नाले में गंद का आबार लगा हुआ है, जिस पर आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिका परिषद खटीमा द्वारा खकरा और ऐठा नालों की जेसीबी और पोकलैंड की मदद से सफाई की जा रही है। दरअसल नालों में जहां गंदगी के कारण उसे लगे वार्डों में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और शहर में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। है कि आपको अवगत है कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु से पहले ही नगर पालिका परिषद खटीमा द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में जितने भी बड़े नाले हैं उनको पोकलैंड और जेसीबी के द्वारा सफाई कराई जा रही है। ये भी उसी के तहत हो रहा है। इसके साथ ही हमने नाला सफाई डैम लगा रखे हैं, जिससे शहर के मध्यम आकार के नालों की सफाई हो रही है। वार्डों में हमारे नियमित कर्मचारी द्वारा नालियों की तली झाड़ सफाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पानी अवरुद्ध हो रहा है उन जगहों को साफ किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जन धन की हानि से बचा जा सके। हाल में बरसात का समय आ गया, हर साल सफाई होती है, लेकिन जितनी सफाई इस बार अच्छी हो रही है उतनी अभी तक नहीं। पूरी गहराई से और बढ़िया करके सफाई हो रही है। और इस साल मैं देख रहा हूँ सब जगह पहले पिछले सालों की अपेक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नालों की सफाई टाइम से ही शुरू हो गई है और जल भराव भी लगता नहीं कि उतना होगा जितना हर बार होता था। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि नगर पालिका में काम अब जो है कि बढ़िया हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के प्लान ऑफ एक्शन माह जून के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष चंपावत, जिला जज अनुज कुमार संगल के निर्देश पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत भवदीप रावते के द्वारा लोहाघाट स्टेशन बाजार में लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया। सचिव रावते ने लोगों को नशीली दवाओं व नशे के अन्य साधनों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हमने लगाया है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। नशा नहीं करना है, तंबाकू नहीं करना है, स्मैक का यूज़ नहीं करना है। आजकल गोलियों पर इंजेक्शन का चलन बढ़ा है, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, जो हमारे नौजवान हैं वो इस लत के शिकार हो रहे हैं। उससे उन पे इतने पैसे नहीं होते, इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो घर परिवार में चोरियां करते हैं, फिर वो लोगों का सामान चुराते हैं। मोटरसाइकिल हो सकती है, पानी की मोटर तक के मुकदमे आते हैं। तो इस प्रकार की जो ये जो त्रुटि हमारे समाज में आ गई नशे के कारण, इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। तो हम लोगों को समय समय पर यही जागरूकता करते हैं कि नशा ना करें। अपने आस पड़ोस में अगर कोई नशा कर रहा हो तो उन्हें भी जानकारी दें कि नशा सही नहीं है, गलत है। परिवार का भी नुकसान होता है और नौजवान जो इसकी लत लग गई है उनका भी नुकसान होता है, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। तो कई प्रकार के नुकसान इस नशे के कारण होते हैं, जिसके लिए प्राधिकरण की ओर से समय समय पर ये जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। देश के शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रामनगर स्थित नगर पालिका पहुंचे, जहां उनका विधायक देवान सिंह बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर पालिका स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण करते हुए पालिका प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा की। कहा कि पहले लोग कूड़े से घृणा करते थे, लेकिन सरकार द्वारा घर घर से कूड़ा उठाए जाने को लेकर चलाए गए अभियान के तहत इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूँ, मैं फिर आपके सामने अपनी बात कह रहा हूँ कि 1 दिसंबर को हमारे निकायों के कार्यकाल समाप्त हुए थे। हमने प्रशासकों की नियुक्तियां की 6 महीने के लिए और 1 जून उसका कार्यकाल था, 1 जून 24। और इस दरमियान आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ आचार संहिता प्रभावी थी और 6 तारीख तक आचार संहिता लागू थी। उस बीच में कोई निर्णय लेना हमारे लिए संभव नहीं था। फिर हमने 3 महीने का समय उसमें लिया है
इसी बीच हम लोग अपनी मतदाता सूची है, हमारे आरक्षण हैं या इस प्रकार के जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो हमें करनी है। और जैसे ही ये पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो 3 माह का हमने समय लिया है, हमारा प्रयास होगा कि इसी दरमियान हम लोग चुनाव भी कराएं। अगर देखा जाए प्रशासकों की बात करें, सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया, कई नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त होने के बाद भी नगर पालिकाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई, अधिकारी काम नहीं कर रहे। देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे अधिकारी गण बात करते हैं। और ये बात आपकी भी ठीक है, जहाँ जनप्रतिनिधि होगा वहाँ काम अच्छा होगा। हमारा मन भी ये रहता है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। प्रशासकों की नियुक्ति करना हमारे लिए एक बाध्यता थी, क्योंकि खाली हम किसी निकाय को छोड़ नहीं सकते थे, तो हमें उस आधार पर उनकी नियुक्तियाँ हमने की हैं। बहुत जल्द हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि चुनाव कराएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की सुविधा के लिए, जनता की समस्याओं के निदान के लिए अपने आप को खपाता है। मेरा भी मन वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रशासक यदि कोई गलत काम भी करेगा, लापरवाही भी करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय राष्ट्र वाले की अगर अतिक्रमण की बात करें, सरकार लगातार सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण मुक्ति की बात कर रही है, मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं और रामनगर में भी अभियान चलाया। लेकिन आज स्थिति देखा जाए तो जो रिजॉर्टों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी पूर्व में, आज वो उससे दुगनी जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके पुलिस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार कहा है, मैं आपके माध्यम से उनकी बात दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्राइव चली है, अनेकों जगह चली है, यहाँ भी चली, और ऐसी स्थिति में जहाँ भी ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल, इतना ही फर्क है, लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार के अतिक्रमण होंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के द्वारा विधानसभा अल्मोड़ा की ग्राम सभाओं में लगातार चौपाल आयोजित कर समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत सप्ताह तलाड़ में लगाई चौपाल में उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके तहत आज पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी स्नेह प्रवाह की संयोजिका जया पांडे ने संयुक्त रूप से विधानसभा अल्मोड़ा के विकासखंड हवालबाग के ग्राम तलाड़ की महिलाओं के समूह को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल यातायात पुलिस कमल जोशी व होमगार्ड महेंद्र रावत को शिखर तिराहा अल्मोड़ा में ड्यूटी के दौरान सड़क पर एक कीमती मोबाइल गिरा मिला। साथ ही में डीएल व एटीएम कार्ड भी मौजूद था। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस के जवानों द्वारा आसपास जानकारी जुटाकर मोबाइल स्वामी का पता लगाया गया, जिसके बाद मोबाइल, डीएल व एटीएम कार्ड को मोबाइल स्वामी गणेश सिंह बिष्ट के सुपुर्द कर दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। साथ ही लड़कियों को भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तीनों को मुजफ्फरनगर के 21 जून को थाना बनभूलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुँची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चियों को भगाने में, उनको गुमराह करने में और उनको शरण देने के लिए 4 लोगों ने जो कृत्य किया है उसके संदर्भ में भी पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ बच्चियों को गुमराह करने का और उनको भगाने का जो कार्य है उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई अमल में। पूछताछ में क्या बताया उन्होंने, क्यों भगाया गया था? कोई इंटेंशन था, कोई ट्रैफिकिंग थी, क्या था? देखिए, अभी तक का जो प्रारंभिक पूछताछ उसके आधार पर ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, लेकिन आगे इसमें देखा जा रहा है कि बच्चा किस वजह से, किस कारण से इस विधि विवादित किशोर के साथ में गई है।
बुधवार को रामनगर में भारत विकास परिषद की रामनगर शाखा द्वारा अग्रवाल सभा भवन में रक्तदान एवं आंखों की जांच के निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ रामनगर के कई लोगों ने लेते हुए संस्थान के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण गुप्ता ने बताया कि संस्थान द्वारा पूर्व में भी समाज हित के लिए इस प्रकार के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज शिविर में काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक एवं कृष्णा हॉस्पिटल द्वारा रक्तदान शिविर में अपना विशेष सहयोग दिया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, भारत विकास परिषद द्वारा नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाते हैं। आज भी उसी क्रम में हम ये कैंप लगा रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन भी लिया जा रहा है और CL गुप्ता आई हॉस्पिटल के द्वारा हम आई चेकअप करा रहे हैं और संकल्प पत्र भी भरवा रहे हैं। हमारा आज का जो सबसे मेन कार्यक्रम है वो नेत्रदान संकल्प है, जो एक कहावत बनी हुई है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। उसी संकल्प को हम पूरा करते हुए आज नेत्रदान संकल्प पत्र का आज शुरुआत कर रहे हैं, जिस क्रम में सर्वप्रथम हमारे चाचा जी कमल किशोर सिंघल जी ने फार्म भर दिया है। उसी क्रम में मैं दूसरा फार्म मैं खुद स्वयं भर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं भरेंगे जब तक हम दूसरे को कैसे प्रेरित करेंगे। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन, कृष्णा हॉस्पिटल द्वारा ब्लड डोनेशन और जनरल फिजिशियन और ENT की सुविधा, चेकअप की सुविधा हमें दी जा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी शहर को अब लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल गई है, क्योंकि बिजली विभाग ने शहर के कई स्थान पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जिससे अब नैनीताल जिले में बिजली सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने से अब सामान्य रूप से बिजली सप्लाई चल रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों नदन ग्रिड के ओवरलोड होने के कारण कई बार लो वोल्टेज की समस्या आ रही थी, लेकिन अब विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और उसे ठीक कर लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सुधार किए गए हैं आप लोगों के द्वारा। बिजली की जो विगत दिवस मई जून के महीने में समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए हमारे द्वारा जो 132 kV काठगोदाम उप संस्थान है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 10 से 12.5 MVA की गई है। TP नगर में भी 10 से 12.5 MVA कैपेसिटी इन्हेंसमेंट किया गया है। कमलवा गंजा में एक 12.5 MVA का नया हमने ट्रांसफार्मर लगाया। इसके अलावा सुभाष नगर में भी हमने 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। इस प्रकार से हमारे जो UPCL के लाइन्स और ट्रांसफार्मर में जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग थी वहाँ हमने विगत एक माह में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है और अब वर्तमान में UPCL की प्रणाली अतिभारित होने के कारण किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं है। अभी जो आंधी तूफान या बरसात का मौसम है उसमें जो स्थानीय व्यवधान आते हैं उनकी वजह से 1-8 घंटे का व्यवधान हो रहा है, उसको भी हमारी टीम मुस्तैदी के साथ ससमय दूर कर रही है। और थोड़ा सा मौसम की कृपा की वजह से भी तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, तो उससे जो दैनिक हमारी विद्युत की मांग थी वो भी उसमें भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लो वोल्टेज की समस्या लो वोल्टेज का ये है कि नॉर्दर्न ग्रिड जो है पूरे इंडिया का वो इस समय ओवरलोडेड चल रहा है। तो ग्रिड जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट ग्रिड कंट्रोल है उसके निर्देश के आधार पर हमको अलग अलग सर्किट से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जब काशीपुर 400 से हमें आपूर्ति हो रही तो वोल्टेज अच्छा मिल रहा है, अन्य सर्किट से जब आपूर्ति की जा रही तो वोल्टेज में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर अपने टेप चेंजर वगैरह से इसको मेंटेन करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।